उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को रुद्रपुर जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री यहां रोड शो भी करेंगे। ये रोड शो मल्ला मंडी से शुरू होकर के मुख्य बाजार होते हुए गांधी पार्क पहुंचेगा। इस दौरान उत्तराखंड की विभिन्न संस्कृतियों की झलक भी दिखाई देगी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर प्रशासन और भाजपा द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही है। मेयर विकास शर्मा ने बताया है कि निकाय चुनाव के बाद पहली बार सीएम सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, इसलिए उनका ऐतिहासिक स्वागत किया जाएगा। आज 3 साल हमारी सरकार के पूर्ण हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इन 3 सालों के अंदर एक उत्साह है। हम निकाय का चुनाव भी जीते, हम लोकसभा का भी चुनाव जीते, तो माननीय मुख्यमंत्री के कार्यों पे जनता ने मोहर लगाई है। तो हम लोग कल उनका यहाँ रोड शो कर रहे हैं। अपना गल्ला मंडी से लेके गांधी पार्क तक हम उनका विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से, रंगारंग कार्यक्रमों के माध्यम से सहयोग उनका स्वागत करेंगे। और उसके बाद हमारी जो नगर निगम की कुछ योजनाएं हैं, उनका शिलान्यास होना है, लोकार्पण होना है। कल उसका गांधी पार्क में लोकार्पण किया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का भव्य स्वागत हम करेंगे। इस वक्त मौजूद है गांधी पार्क में, देख सकते हैं सामने की ओर यही वो मंच है जो कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम जो भाजपा के दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके साथ तमाम जो कार्यक्रम है, विकास को जो योजनाएं हैं, यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर वालों के साथ साझा करेंगे। इसके साथ जो धामी सरकार के 3 साल पूरा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ की जनता है उसको भी सुनने के लिए इस रुद्रपुर के गांधी पार्क में जनता पहुँचेगी। अब देखने वाली बात यह है कि जो कल रुद्रपुर में धामी सरकार के 3 साल पूरा होने पे जो रोड शो है वो जनता को किस तरह का लुभाने का काम धामी सरकार करती है। उधर के लिए भारत 24 से सिडनी पांडे। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने 3 वर्षों का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस ऐतिहासिक अवसर को प्रदेश भर में सेवा और विकास के संकल्प के साथ मनाया गया। उत्तराखंड के सभी जनपदों में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन हुआ है, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया और विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त किया है। इन शिविर में स्वास्थ्य जांच, पेंशन योजनाएं, स्वरोजगार सहायता, शिक्षा से जुड़े हुए लाभ और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और सुविधाएं भी दी गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में फिट इंडिया फिट उत्तराखंड रन और साइकिल रैली का शुभारंभ किया। इस दौरान धामी का एक अलग ही रंग देखने को मिला, जब वो युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाते हुए नजर आए। 3 साल पूरा होने के अवसर पर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक विशाल रोड शो में हिस्सा लिया। सड़कों पर उमड़े जन सैलाब ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाया। पूरे शहर में उत्साह और उल्लास का माहौल था, जहां लोग अपने मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए। रोड शो के दौरान धामी ने जनता का अभिवादन स्वीकार किया और अपनी सरकार के प्रति उनके विश्वास के लिए आभार व्यक्त किया। इस भव्य आयोजन के बाद मुख्यमंत्री ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने अपनी सरकार के 3 वर्षों की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा है। जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया और उनके अनुभवों को साझा किया। इससे स्पष्ट हुआ कि सरकार की योजनाएं केवल कागजों पर नहीं, बल्कि वास्तविक रूप से जनता के जीवन में बदलाव ला रही है। विभिन्न चुनौतियों के बावजूद इन 3 वर्षों में हमारे प्रदेश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसके साथ ही हमने प्रदेश की बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। इतना ही नहीं, प्रति व्यक्ति आय में हमने 11.33% की वृद्धि दर्ज कर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ दिया है। आज से 3 वर्ष पूर्व विधानसभा चुनाव के दौरान हमने जो वायदे आपसे किए थे, उन वादों को पूरा करने की दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। राज्य की देवतुल्य जनता से जो वायदे किए थे, जो संकल्प लिए थे, जो वचन दिए थे, उसके अनुरूप हम प्रदेश में रहने वाले अंत्योदय परिवारों को 3 गैस के सिलेंडर प्रदान करना हो, प्रदेश की महिलाओं को 30% का क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू करनी हो, आंदोलनकारियों को आरक्षण देना हो, वृद्धावस्था पेंशन दोनों पति पत्नियों को, दोनों बुजुर्गों को घर में देने का प्रावधान करना हो, सरकारी नौकरियों में खेल कोटे को पुनः प्रारंभ करना हो, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति प्रदान करना हो, या 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों को निःशुल्क सुविधा करनी हो,
महिलाओं और युवाओं हेतु स्वरोजगार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अंतिम व्यक्ति के कल्याण को लेकर, इस लक्ष्य को लेकर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में स्पष्ट किया कि उत्तराखंड केवल भौगोलिक सीमाओं से नहीं बंधा, बल्कि ये एक सांस्कृतिक, सामाजिक और भावनात्मक एकता का प्रतीक है। उन्होंने क्षेत्रवाद और जातिवाद जैसी संकीर्ण मानसिकताओं को नकारने और उत्तराखंड के विकास में एकजुट होकर के योगदान देने की अपील की। प्रदेश अब आत्मनिर्भरता, समृद्धि और सतत विकास की ओर अग्रसर है और धामी सरकार इसी विजन के साथ उत्तराखंड को देश का सबसे सशक्त और खुशहाल राज्य बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। सिलाई सेंटर का काम करती हूँ और लगभग 8-10 महिलाओं को मैं सिलाई सिखाती हूँ और महीने की मेरी 10-15 हज़ार से इनकम हो जाती है। इससे मेरा परिवार भी पल रहा है और मैं अन्य महिलाओं को भी रोजगार देने लायक बन गई हूँ। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ रीपर योजना का, अपने सरकार का। किसी के द्वारा पता चला है कि इधर कैलीपर बनते हैं उधम सिंह नगर में, जिला अस्पताल में। तो मैं अपने मुख्यमंत्री का दिल से स्वागत करती हूँ कि मेरे लिए इतनी योजना इधर कर दी कि बच्चे का मेरा जो ख्वाब था चलने का वो आसानी से पूरा हो गया। मैं चाहती हूँ बाकी सारी माँओं का ख्वाब ऐसे ही पूरा हो जाए। और मुझे रीप के द्वारा सिलाई सेंटर में सहयोग मिला है और मैं वो अब तुरंत ही काम शुरू करने जा रही हूँ। रीप और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड की धामी सरकार ने 3 साल पूरे कर लिए हैं और इस मौके पर दिल्ली के उत्तराखंड भवन में केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने विकास पुस्तिका का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में रेजिडेंट कमिश्नर अजय मिश्रा, सूचना अधिकारी कुंदन सिंह समेत काफी लोग मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने भारत 24 से खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि प्रदेश लगातार विकास कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सतत आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड सरकार ने 3 साल पूरे कर लिए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री अजय टम्टा। अजय भाई, बहुत बधाई। कई कानून रहे, खास करके भू कानून और यूसीसी, जो कि राष्ट्रीय अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं माननीय पुष्कर धामी जी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जिस प्रकार से सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्षों के आज के इस कार्यक्रम में आज उनको बहुत बधाई है। जिस प्रकार से जो चुनाव के समय वादे किए गए थे उसमें से 70% काम को हमने पूरा कर लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 3 वर्षों में। अब 30% काम हमारे को 2 वर्ष में और करना है, उसको भी पूरा कर लिया जाएगा, इसलिए इसकी बधाई है। और विशेष रूप से जो पूरे देश भर के अंदर उत्तराखंड राज्य का जो मान बढ़ा है मुख्यमंत्री जी के कारण से, चाहे वो यूसीसी का कानून लाने का काम किया हो, चाहे वो सख्त नकल विरोधी कानून लाने का काम किया हो, चाहे उत्तराखंड राज्य जो कि पहाड़ी राज्य है उसमें भू कानून लाने का काम किया हो, चाहे 38वें खेल योजनाओं को, खेलों को कराने का काम किया हो और 103 पद उत्तराखंड राज्य को मिलने का काम किया हो। वैसे ही उत्तराखंड के अंदर चूंकि तीर्थाटन बहुत ज़्यादा है और उस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के विशेष सहयोग के माध्यम से जहां 4 धाम और मानस खंड को एक ताकत उपलब्धि मिली है और उसी क्रम में अभी हमारा विंटर टूरिज्म भी बढ़े, इसलिए हरसिल में प्रधानमंत्री जी के आगमन के साथ साथ जो तीर्थाटन में हमारी रीढ़ है उत्तराखंड राज्य की, उसको एक ताकत मिली है और जो हमारा रिवर्स प्लान हो रहा है, लोग वापस अपने अपने रोजगार की तरफ, अपने गांव की तरफ जा रहे हैं, उसका बहुत भरपूर लाभ हमको मिल रहा है। वहीं अभी हमको रोपवे हमको विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको कैबिनेट में ला करके उत्तराखंड राज्य को एक बड़ा तोहफा, चाहे वो केदारनाथ रोपवे का हो, चाहे गोविंद घाट से गोविंद धाम का हो, ये हमको मिला है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार प्रदेश आगे बढ़ रहा है। चाहे वहाँ उद्योग वापस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोग वहाँ रोजगार कर रहे हैं, इसलिए 3 वर्ष उपलब्धि भरा है और ऊर्जा भरा हुआ है। तो इसके लिए विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी को बधाई और शुभकामनाएं। उत्तराखंड की धामी सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर रुद्रपुर में गांधी पार्क में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संस्थान के द्वारा भी देहरादून से वर्चुअल संबोधन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से इन्फॉर्मेशन दी। प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि आज प्रदेश सरकार शहीद के परिजनों को 10,000 रुपए की राशि से बढ़ाकर 50 लाख रुपए देने का काम कर रही है। ये एक
वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। ये सरकार उन शहीदों के सम्मान में एक विशाल सैन्यधाम जो लगभग बनकर तैयार हो गया है, एक माह के अंदर यहाँ की जनता को, यहाँ की वीर माताओं को, वीर नारियों को, उन शहीदों को समर्पित करने जा रही है। शहीदों की जो सम्मान राशि है, देखिए हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन इसके माध्यम से हम ये दर्शा सकते हैं कि हम सरकार जो उनके साथ में खड़ी है। जो 10 लाख रुपए पहले एक शहीद होने पर मिलते थे, उसको बढ़ाकर 50 लाख रुपए पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने किया है। वहीं सरकार के 3 साल पूरा होने पर लक्सर ब्लॉक मुख्यालय पर सुशासन और विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में पूर्व विधायक संजय गुप्ता और ब्लॉक प्रमुख हर्ष दौलत सहित कई भाजपा नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने शिरकत किया। पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने अपने संबोधन में भाजपा के 3 साल बेमिसाल बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश विकास गंगा बहाने के साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के अलावा सख्त नकल विरोधी और सख्त भू कानून जैसे जो विकास योजनाएं हैं वो लागू कर देश भर में अलग मिसाल पेश की है। जनता के समक्ष हमारे कार्यकर्ता सरकार की 3 वर्ष की उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं, उन्हें रख रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस प्रदेश का चौमुखी विकास हुआ है, सर्वांगीण विकास हुआ है। युवाओं में एक जोश है और उन्होंने जो कानून बनाए हैं वो अभूतपूर्व हैं। जैसे यूसीसी का कानून, देश के अंदर पहला राज्य है जहाँ यूसीसी का कानून बना है। योजनाएं जो हमारे राज्य में चलाई जा रही है वो अन्य राज्यों में अभी तक नहीं पहुंची है, तो मैं चाहूंगा कि इस प्रकार हमारे देश का विकास हो रहा है, युवा का विकास हो रहा है और अनेकों प्रकार से लोक में भी हमारे प्रकार की इतने प्रकार की जो आवास के अन्य प्रकार पशु शेड अन्य प्रकार की जो सुविधाएं लोगों को पब्लिक को मिल रही है वो सब हमारे राज्य सरकार की देन है। 3 साल के पूर्ण होने के अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं और निर्देश दिए, मैं समझता हूँ कि हमारा उत्तराखंड प्रदेश विकास की ओर है और उन्होंने आज इस पर कुछ घोषणाएं भी की हैं। जैसे हमारे कुछ संविदा कर्मी हैं या हमारे ठेकेदारों को रोजगार दिलाने के लिए 10 करोड़ रुपए तक का भी वो ठेका अपने उत्तराखंड वासी लेंगे, ऐसे ठेकेदार। वहीं राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर टिहरी में भी पीआईसी मैदान में सेवा सुशासन और विकास के 3 वर्ष कार्यक्रम का कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने शुभारंभ किया है, जिसमें टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय भी मौजूद रहे। मंत्री धन सिंह रावत ने विभिन्न विभागों की स्टॉल का निरीक्षण किया और विकास पुस्तिका का विमोचन किया। इस मौके पर स्कूली छात्रों द्वारा रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई। मंत्री धन सिंह रावत ने सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित और बेहतरीन काम करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया है। मंत्री ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में और सीएम धामी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तराखंड की जनता से चौतरफा विकास जनता का हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में आप देख रहे होंगे कि चौतरफा हमने जो जो वादे किए थे उत्तराखंड की जनता के साथ में वो हमने पूरे किए हैं और हमारी सरकार के द्वारा 5 प्रमुख बातें की गई। पहला काम हमारी सरकार ने किया है कि अभी तक 21,000 से ज़्यादा नौजवानों को नौकरी देने का काम किया है। दूसरा बड़ा काम हमारी सरकार ने किया है कि पूरे देश में हमारी पहली सरकार है जो यूसीसी का जो है कानून लेके आई। तीसरा बड़ा काम हमारी सरकार ने किया है कि हम एक सशक्त भू कानून लेके आए हैं। चौथा बड़ा काम हमारी सरकार ने किया है कि हम एक सशक्त नकल अध्यादेश लेके आए हैं। और 5वां बड़ा काम हमारी सरकार ने किया है कि हम गरीब लोगों के हित के लिए अटल आयुष्मान योजना लेके आए हैं। राजधानी देहरादून में केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने एक प्रेस वार्ता की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं, सरकार ने बेहतर काम किया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देशवासियों के कल्याण के लिए बेहतर तरीके से काम कर रही है। केंद्र में 2047 तक भाजपा की सरकार बनी रहेगी। पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार को 3 साल पूरे हो रहे हैं, इसीलिए मैं सरकार को बधाई देता हूं और 3 सालों में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और हमारा विजन है कि 2047 तक जब देश की आजादी का देश की आजादी का शताब्दी मनाएगी, 100 साल पूरे हो गए, तब इस देश ऊंचाई तक
पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है और मुझे पूरा विश्वास है कि 2047 तक हमारी सरकार रहेगी, एनडीए की सरकार रहेगी। जिला विकास प्राधिकरण उधम सिंह नगर में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला है। इसके साथ ही अवैध निर्माण को प्राधिकरण की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर धराशायी किया। जानकारी के मुताबिक इस कॉलोनी में निर्माण कार्य किए जाने पर उन्हें रुकवाया गया और निर्माण कार्य न करने की चेतावनी भी दी गई। जैतपुर मेहरोला में लगभग 2.5 एकड़ की 2 कॉलोनियों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। वैसे मेरा यही अपील है कि अगर वो कहीं भी प्लॉट खरीद रहे हैं तो जहाँ भी अगर वो कॉलोनी का स्वरूप है तो वो एक बार चेक करा लें कि उनका जो कॉलोनी है प्राधिकरण से अप्रूव्ड है या नहीं। दूसरा यह भी चेक करा लें क्या उनकी कॉलोनी रेरा अप्रूव्ड है या नहीं। अल्मोड़ा में अपने घर के भीतर सो रहे बुजुर्ग पर तेंदुए या फिर किसी हिंसक जानवर के हमले की आशंका जाहिर की जा रही है, जिससे बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना सल के मोले खाल के पोखरी गांव की बताई जा रही है। लोग इसे तेंदुए का हमला बता रहे हैं। घटना से आसपास के लोग दहशत में हैं। पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई का प्रबंध किया। प्रारंभिक जांच में प्रतीत हो रहा है कि मृतक पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया। घटना की जानकारी ग्रामीण द्वारा वन विभाग को दे दी गई है। सूचना प्राप्त होते ही वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। और अब खबर है हरिद्वार से, जहां पर कांग्रेस ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नगर निगम का चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस प्रत्याशियों को सम्मानित किया। हरीश रावत ने कहा कि इस तरीके के सम्मान कार्यक्रम से कांग्रेस नेताओं का उत्साह बढ़ता है। एक दूसरे की सराहना होती है, एक दूसरे को एहसास दिलाया जाता है कि हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत अच्छा किया जिन लोगों ने भी ये प्रयास किया, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसीलिए मैं आया। निगम चुनाव थे उसमें विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह से भाजपा ने धन बल और सत्ता का दुरुपयोग किया है, फिर भी हमारे जो कार्यकर्ता थे बड़ी दिलेरी से, बड़ी संजीदगी से वो चुनाव लड़े और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ऐसे बब्बर शेरों को, जो राहुल गांधी जी ने उनको नाम दिया था बब्बर शेरों को, ऐसे सम्मान करना हमारी पार्टी का कर्तव्य बनता है। और हमने माननीय हरीश रावत जी से अनुरोध किया था कि वो ऐसे जो हमारे बब्बर शेर हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको सम्मान उनका किया जाना चाहिए। तो रावत जी ने कहा बिल्कुल ज़रूर करना चाहिए। तो आज हमने उन्हें सम्मान करने का कार्य किया है। दूसरा ये है कि हम आने वाले 2027 के चुनाव की तैयारी को लेकर हम चाहते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस में यहाँ जो लोग कहते हैं गुटबाजी, उसको समाप्त कर एक नया सूरज उगाने का प्रयास कर रहे हैं।